आपने भी कुछ ऐसी पेंटिंग्स देखी होंगी जो बहुत ही रियल लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे इन पेंटिंग्स पे जान है। मतलब कोई इतनी ब्यूटीफुल इमेज, इतनी रियल इमेज को पेंट से कैसे बना सकता है। वो हमें इमेजेस लगती हैं, राइट। ऐसा लगता है इन्हें कैप्चर किया गया है। तो जो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है। तो एक मिस्टर बिस्ट होते हैं, छोटी सी जगह रहते हैं, उनको भारत सरकार से बहुत सारा सम्मान प्राप्त होता है और वो उसकी वजह से बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर हम सामने वाले की तारीफ़ कर देते हैं तो वो सिर पे चढ़ जाता है, घमंडी हो जाता है। देखिए, ऐसा हर केस में नहीं होता है। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, जेन्युइनली तारीफ़ करते हैं ना, तो सामने वाला कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने ये जो काम किया है मैं इससे अब और बेहतर काम करूँगा। तो एक सिनेरियो ये भी होता है। तो जब भी आप ये सोचकर किसी की तारीफ़ नहीं करते कि यार ये घमंड में आ जाएगा या भाव खाने लगेगा, एक बार उसकी तारीफ़ करके देखिए, हो सकता है उसने जो भी काम किया है वो उससे बेहतर करके दिखाए। खैर, तो मिस्टर बिस्ट को भारत सरकार की तरफ से इतना सम्मान मिलता है कि वो बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और अब उनको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि थोड़ा सा मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से हो और कुछ क्रिएटिव हो। तो अब उनके पास ज़्यादा जब कुछ करने को होता नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर के बाहर की जो वॉल है मेन, वो उस पर जो भी भारत में चल रहा है, जो भी हमारे देश में चल रहा है, उससे रिलेटेड अच्छी पॉजिटिव इमेजेस बनाते हैं। जैसे अगर भारत ने कोई मैच जीता है तो वो उसकी इमेज बना देंगे, या हमारे यहाँ के कुछ सेलिब्रिटीज़ ने कुछ अचीव किया है, कुछ पॉलिटिशियंस ने अच्छा काम किया है, या मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के दिन है, सावन है, फूल खिले हैं, या कुछ भी ऐसा जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग लेकर आए, वो इस तरह की चीज़ें अपने घर की वॉल पर बनाना पसंद करते हैं। तो अब गर्मी के, बहुत भीषण गर्मी के दिन होते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बनाऊँ, मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि मेरे घर कोई आए और उसको अच्छी वाली फीलिंग आए। वो ऐसा क्या बनाए। तो अब आप ही सोचिए, इतनी गर्मी में कोई क्या ही बना सकता है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब भी मेरे घर कोई आता है तो उसके दिमाग में एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, तो क्यों ना मैं इतनी गर्मी में लोगों के अंदर ठंडक का एहसास लेकर आऊँ। तो ऐसा सोचकर वो अपने घर के बाहर की वॉल पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा झरना बनाते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल और इतना ओरिजिनल झरना बनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मतलब वो रियल, एकदम रियल लगता है। तो वहीं पर पास में हमारे जो दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, नकुल और आरव। अब इन दोनों को बहुत गर्मी लगती है, जिसमें नकुल जो है वो तो एकदम गर्मी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो गेम को बार बार बीच में रोकता है और नकुल उससे, आरव से कहता है यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे बस बस मुझे गर्मी लग रही है और मुझे पानी चाहिए। तो आरव के दिमाग में खुराफात आती है। आरव को लगता है ये बार बार मेरी गेम ख़राब कर रहा है, तो इसे एक ऐसा सबक सिखाता हूँ कि अब इसको समझ में आएगा, ये ऐसे कैसे मेरी गेम्स को रोक सकता है। बच्चे हैं। तो आरव के दिमाग में खुराफात आती है और वो मिस्टर बिस्ट के घर उसको जाने के लिए कहता है। नकुल जो है वो गर्मी से इतना परेशान है कि उसको लगता है अभी इस वक्त जो भी उसको सुझाव दोगे भैया वो तो वो कर लेगा। और वो जैसे ही आरव की बात सुनकर मिस्टर बिस्ट के घर के बाहर जाता है, उसकी आंखें ऐसा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसको लगता है वाओ, मतलब ऐसा झरना, बस मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी। उन आओ देखता है ना, ताओ सीधा बच्चा जाता है झरने के पास और दीवार से जाके टकरा जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये झरना है, और वो बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, हम भी अपनी लाइफ में ना ऐसी ही गलती करते हैं। हमारी ज़िंदगी में बड़ी उलझन, बड़ी परेशानियाँ, बस कोई भी उपाय दे दे हमें, कोई भी सोल्यूशन हमें दे दे, हम इस फिराक में ना कभी भी किसी से भी अपने मन की बात कह लेते हैं, बगैर ये सोचे कि सामने वाला जो है वो हमारी प्रॉब्लम को उस लेवल तक समझ पा रहा है। पता नहीं उसका मेंटल स्टेट कैसा है, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। हम ये सोचे समझे बगैर ही उससे अपनी समस्याओं का समाधान जो है वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और सामने वाला अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमको सॉल्यूशन दे देता है। तो आरव ने वही सोल्यूशन दिया जो उसको ठीक लगा, और नकुल ने वही किया जो उसे ठीक लगा। हम भी अपनी ज़िंदगियों में जब ये गलतियाँ कर देते हैं और हमारा हश्र भी जब नकुल जैसा होता है, तब हमें लगता है कि शिट यार, ये हमसे क्या हो गया। तो हमें इधर इधर इस तरह से इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी से कोई भी सलाह लेते हैं, किसी भी तरह की कोई भी डिस्कशन करते हैं, तो पहले हम ये समझ लें कि सामने वाला हमारी प्रॉब्लम को उस ढंग से समझ पा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत टाइम पे गलत इंसान से गलत तरीके की बात कर रहे हैं और हमें फिर सोल्यूशन गलत ही मिलेगा।
तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिए और आगे से बहुत ही सतर्क रहिए कि आपकी परेशानियां ज़िंदगी में आपको कितनी भी आएँ, उसका सॉल्यूशन हमेशा सही इंसान के पास जाकर ढूंढिए।